हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th कक्षा नौवीं में जो अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली थी, इसी की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स जो है क्लास 9th एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर जो है आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में से जो है आपके वार्षिक परीक्षा के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है आदर्श प्रश्न पत्र मतलब मॉडल पेपर सेट 4 चौथा मॉडल पेपर होगा हमारे। और इससे पहले के 3 मॉडल पेपर जो है हम मैथ के अपलोड कर चुके हैं क्लास 9th के। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला होगा हमारा रैखिक बहुपद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बताना है रैखिक बहुपद कौन सा है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3x + 5 ये जो है एक रैखिक बहुपद है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन पर दिया हुआ है हमारा 3x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 64 की पावर 1/2 का मान है। तो फ्रेंड्स, इसका मान बताना है। तो इसका मान जो है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ए ऑप्शन तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन होगा, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है। तो ये संख्याएं होंगी, दो संख्याओं का योग 25 व अंतर 5 है, तो संख्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स, वे संख्याएं होंगी 15 10, जिनका इनमें योग जो है कितना है 5 का, सॉरी इनमें अंतर कितना है 5 का अंतर है, और इनका योग होता है 25। तो वे संख्याएं होंगी। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा दूसरा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, ये जो है समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। समकोण त्रिभुज, टी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6वां, 4 4 5 7 6 7 7 12 3 संख्याओं का माध्य है। इन संख्याओं का माध्य क्या होगा? इन संख्याओं का माध्य बताना है फ्रेंड्स। तो इनका माध्य होगा सी ऑप्शन 6 हो जाएगा। इनका माध्य जो है 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला दिया हुआ है पाई एक ... संख्या है। तो पाई जो है फ्रेंड्स कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसमें आप क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला दिया हुआ है दूसरा 3x इसकी पावर 3 में x की पावर 3 का गुणांक ... है। तो इसका गुणांक कितना होगा? 3। इसमें गुणांक इसका क्या है? तो 3 है इसका गुणांक। अगला क्वेश्चन, तीसरा दिया हुआ है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान ... है। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला पद मतलब इसमें पहला होगा ये x और ये y, ये हो जाएगा y। तो इसमें पहली जो है ये कोटि हो जाएगी और ये भुज होता है और ये कोटि होती है। ये भुज और ये कोटि। तो यहाँ पर पूछा गया है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान। तो इसका कोटि का मान होगा -6। अगला चौथा दिया हुआ है, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय ... निकाय कहलाता है। तब ये असंगत निकाय कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तब निकाय जो है असंगत निकाय कहलाता है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? असंगत निकाय यहाँ पर। अगला 5वां दिया हुआ है, पिरामिड
का आधार डॉट डॉट होता है। पिरामिड का आधार कोई भी बहुभुज, पिरामिड का आधार कोई भी बहुभुज होता है। अगला दिया हुआ है गोले का आयतन डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर हमें गोले के आयतन का सूत्र बताना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये जो गोले का आयतन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ ए स्तंभ बी, यहाँ पर मतलब कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है। तो कॉलम ए के देखते हैं। पहला दिया हुआ है सरल कोण, दूसरा दिया हुआ है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं, तीसरा दिया हुआ है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, और चौथा दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, पांचवा दिया हुआ है दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, और छठवां दिया हुआ है अधिकतम बारंबारता वाला पद। तो देखेंगे पहले की जोड़ी किससे बनेगी, सरल कोण। तो फ्रेंड्स सरल कोण इसकी जोड़ी बनेगी बी के साथ 180 डिग्री, सरल कोण 180 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स क्या होती हैं, इसका ई समांतर, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं तो वो समांतर होती हैं। तीसरा दिया हुआ है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो। तो फ्रेंड्स वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगला दिया हुआ है हमारा चौथा दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री, एफ के साथ इसकी जोड़ी बनेगी। 360 डिग्री जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है। अगला पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं जो है बराबर होंगी, सी ऑप्शन, सी के साथ इसकी जोड़ी बनेगी। और अगला दिया हुआ है छठवा अधिकतम बारंबारता वाला पद, तो वो कहलाता है बहुलक। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक। अधिकतम बारंबारता वाला पद बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसका जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला दिया हुआ है 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा सिंपल ax, आपको क्या करना है ax और इसकी पावर 100, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दूसरा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है, तो वो 0 होती है। अगला दिया हुआ है यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो निकाय का हल क्या होगा। तो निकाय का हल होगा अद्वितीय हल होगा। और अगला दिया हुआ है चौथा एक समकोण की माप क्या होती है। एक समकोण की माप, एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक समकोण की माप जो है 90 डिग्री होती है। अगला दिया हुआ है हमारा किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 2 न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा छठवां लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण कैसा होता है। लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण कैसा होता है, तो वो होता है अधिक कोण होता है। लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण जो है अधिक कोण होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा सत्य सत्य लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला दिया हुआ है बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। तो ये बताना है कथन सत्य या असत्य। तो फ्रेंड्स ये जो है असत्य है, ये असत्य है। अगला दूसरा दिया हुआ मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सत्य है।
मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तीसरा दिया हुआ है x + y = 0, एक हल x = 1 y = -1 है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा जो है हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सत्य हो जाएगा हमारा, चौथा भी सत्य है। और पांचवा दिया हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, ये असत्य है। पांचवा जो है हमारा असत्य है ये वाक्य। और छठवां दिया हुआ वर्ग अंतराल 10 से 20 में वर्ग की उच्च सीमा है, असत्य, ये जो है असत्य हो जाएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 में वर्ग की उच्च सीमा है, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा असत्य हो जाएगा वाक्य। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।